साहब, आपकी जमात को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की बी पार्टी कहा जाता है। आप लोग बड़े करीब समझे जाते रहे हैं शुरू से ही, जब से काफ लीग वजूद में आई है। अब ज़ाहिर है कि दो धड़े हो गए हैं और परवेज लाई साहब ने तो जाते हुए ये भी कहा था कि उनको इस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे ने, मैं नाम तो खैर नहीं लेती, उन्होंने तो नाम लिए थे कि उनके कहने पे मैंने पीटीआई ज्वाइन की। तो आपको लगता है कि ये उनका फैसला बिल्कुल ठीक था या ऐसा ही हुआ था जैसे वो बता रहे हैं? आपसे भी राब्ते होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के? देखिए, इस तरह के जब वो पीटीआई में जा रहे थे उससे पहले तो आपको सबको पता ही है क्या क्या स्टोरियां चली थी, क्या हुआ था कि इनको शिवराज साहब को कहा गया प्रेस साहब की तरफ से कि नून लीग को मनाएं ताकि वो सीएम बने पंजाब से। तो जब चौधरी शिवराज साहब ने सारों को मना लिया तो और दुआए खैर भी होगी, तो विद इन फ्यू आवर्स जो है वो बनी गाला चले गए परवेज साहब। तो वहाँ पर उन्होंने फिर एग्री कर लिया था टू बिकम सीएम फ्रॉम पीटीआई। तो नहीं, उन्होंने एक रीजन पेश किया कि उन्होंने बाजवा साहब के कहने पे ज़रा कि ये फैसला लिया। तो उन्होंने आप लोगों के साथ शेयर किया था? वो मैं नहीं, बिल्कुल नहीं शेयर किया था। हमें तो शिवराज साहब को भी इवन पता लगा फ्रॉम मीडिया। अच्छा। जब टिकट चले के उन्होंने एग्री कर ली है। और जहाँ बात है, आप कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि जी बाजवा साहब ने कहा था, तो मेरा नहीं ख्याल कि बाजवा साहब ने कहा था। जिस तरह वो कहते हैं कि जी हमें रास्ते में फ़ोन आया था, तो फ़ोन के ऊपर तो ये बातें नहीं की जाती कि जी किसकी तरफ जाओ किसकी तरफ ना जाओ। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके कहने पर ये पीटीआई में गए होंगे। नहीं, चले ये बात तो हम अगर एक मिनट के लिए चौधरी साहब मान भी लें कि परवेज लाई साहब को बाजवा साहब का फ़ोन नहीं आया था या उनसे रब्ता नहीं हुआ, तो ये बात आप कैसे कन्फर्म कर सकते हैं कि उनको नहीं आया था? आपकी बाजवा साहब से कोई बातचीत हुई इस मामले में? इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गालबन कुछ महीने पहले मोने साहब ने ये कहा था कि टेलीफोन आया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टेलीफोन पर कौन उस लेवल की बात कर सकता है कि किस पार्टी में जाए आप? नहीं, अगर टेलीफोन टेप ना हो रहे हो, यानी रिकॉर्ड ना हो रहे हो, तो फिर तो हो सकती है। नहीं, ये तो किसी को नहीं पता ना कि टेप हो रहे हैं नहीं। अच्छा, यानी आप ये कंफर्मेशन के साथ कह रहे हैं कि परवेज लाई साहब को कहीं से लाइन नहीं मिली थी कि पीटीआई में चले जाएं, ये उनका बजाते खुद एक फैसला था जिसपे वो अटल रहे? मैं तो अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ आपको। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फैमिली में वापस आ रहे हैं परवेज लाई साहब? जी, परवेज साहब तो अग्रीड है फैमिली में। जो वेट हो रहा है उसका बेल का, तो बाकी जहाँ सियासत की बात है वो तो 1.5 साल पहले अग्री हो गया था कि सियासत अपनी अपनी होगी। अच्छा, सियासत अपनी होगी, तो उनकी वापसी आप समझते हैं कि परवेज लाई साहब के साथ ज्यादती नहीं हो रही, ज्यादा गलत नहीं हो रहा? मेरे तो ये ख्याल में कि उनको जो है बेल मिल जानी चाहिए, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को मिली बेल और भी कुछ अफराद को बेल मिली है। तो इसी तरह ही मैं समझता हूँ कि इनको भी जो है वो बेल मिल जानी चाहिए। अच्छा, लेकिन ये बात तो ज़ाहिर है कि परवेज लाई साहब ने भी अदालत के अहाते में कही थी कि वैसे ही मिलनी चाहिए, जैसे कि ठीक आपने फरमाया इस तरह उन्होंने भी कहा था। लेकिन उन पे एक के बाद एक नया केस हो जाता है, तो हुकूमत ज़्यादा हाथ सख्त नहीं कर रही है परवेज लाई साहब पे? हुकूमत का तो उस पर कोई नहीं है, इसलिए कि केस जो चल रहे हैं वो ऑन मेरिट भी हर एक का फैसला होना चाहिए, चाहे जिसका मर्जी केस हो। ठीक है, तो जाती तो मैं समझता हूँ किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों की बहैसियत काफ लीग सियासत मजबूत हो जाएगी अगर परवेज लाई साहब वापस आ जाते हैं और खानदान में अगर वापस आ जाते हैं? सियासत चले अलग अलग होती है तो वो तो मतलब कि हमें तो खानदान में अगर वापस आते हैं वो तो मतलब कि वो एक अलग चीज़ है और जो सियासत है वो इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि पंजाब के अंदर आप अपना स्टेटस कहाँ देख रहे हैं चौधरी साहब? अगर पंजाब में आप सीट्स निकालते हैं बकौल आपके 15-20, तो ज़ाहिर है किसी ना किसी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। तो क्या ये नून लीग हो सकती है, आईपीपी हो सकती है, नई जमात है मगर बड़े नाम जा रहे हैं, या पीपल्स पार्टी? देखिए, सियासत में जो है ना दरवाजे जो है आपने ओपन रखने पड़ते हैं, इसलिए कि जिस तरह आपने नाम लिया इन 3 पार्टीज का, तो उसमें देखेंगे कौन से हल्के होंगे जब टेबल पे बैठेंगे। और फिर सीट एडजस्टमेंट वाली जो ऑप्शन है वो तो मतलब ओपन है। आज तो नून लीग की तरफ से भी बयान आया है कि उन्होंने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में वो सर्वे करवाएंगे और सर्वे करवाने के बाद फिर सीट एडजस्टमेंट वाली जो है वो बात होगी।
और शहबाज शरीफ साहब जब लास्ट मिलने आए थे चौधरी शिवात हुसैन साहब पर घर पर आए थे मिलने के लिए, तो उस टाइम भी ये चीज़ डिस्कस हुई थी। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि इसके ऊपर एक कमेटी बना रहे हैं, तो वो कमेटी जो है वो टेबल पे बैठ के तो सीट एडजस्टमेंट्स के ऊपर जो है वो डिस्कशंस होंगे। ठीक है चौधरी साहब, लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पिंडी का कब चक्कर लगा रहे हैं? इस्लामाबाद घूमने की बात कर रही हैं आप? फिर नहीं सर, आप सारे बंदे घूमने तो नहीं जाते ना, आप सियासी रहनुमा है, आप लोग घूमने तो नहीं जाते। वो 2 किलोमीटर पीछे आ मेरा जाए, तो पिंडी चले जाए। मेरा तो कभी भी नहीं लगा चक्कर आज तक। लग भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, शुजात साहब का लग सकता है। ये अब इसका फ्यूचर का मुझे कुछ नहीं पता जी, फ्यूचर का तो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता। ठीक है, ऑप्शन में है वैसे चक्कर शक्कर? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। चले ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया।